जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये साइंस का जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। जो एसएससी, रेलवे और एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं या फिर सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे का, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक एक करके देखना और इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर याद करना। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा हौसला बना हुआ रहे और हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। यानी ये सारे कोयले के प्रकार दिए हुए हैं। कहता है इसमें किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, किस तरह के कोयले में कार्बन ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। बिटुमीन कोयला, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रेसाइट। तो निश्चित रूप से एंथ्रासाइट होगा आंसर हमारा। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है। तो यहाँ पर दिया जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम और लोह। तो मोनोजाइट जो अयस्क है वो है थोरियम का। तो बी आंसर आपका सही होगा, थोरियम। तो बी आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है। ये बॉक्साइट Al2O3, इससे हमें क्या मिलता है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से एल्युमिनियम का अयस्क है कौन, बॉक्साइट। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका खनिज है। कार्नेलाइट किसका खनिज है। मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम। तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। तो ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका अयस्क है। गन मेटल किसका अयस्क है। निकेल, टीन, तांबा। तांबा, फास्फोरस और निकल। मैग्नीज, फास्फोरस और निकल। तांबा, टीन और जिंक। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तांबा, टीन और जिंक। यहाँ पे अयस्क से अच्छा यहाँ पे गन मेटल, मिश्र धातु लिख लो। इसका मिश्र धातु है, मिश्र धातु। तो ये तांबा, टीन और जिंक का, इस तीनों को मिलाने से क्या बनता है, गन मेटल बनता है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोह अयस्क है। हिमेटाइट, स्मेलेटाइट, कार्नेलाइट और बॉक्साइट। ये इनमें से लोह अयस्क कौन सा है। तो हेमेटाइट जो है वो लोह अयस्क है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। चुनास्म और जिप्सम, मैग्नीज और चुनास्म और कोयला, जिप्सम और कोयला। तो लोह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए हमें चुनास्म और कोयला की जरूरत है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। सी आंसर हमारा यहाँ सही होगा। अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए हमें चूना और कोयला की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है। अंतःक्षेपित मतलब क्या इंजेक्ट करती है, हमारे बॉडी में क्या डाल देती है कि दर्द करता है। तो चींटी जब काटती है तो एसिड डालती है। कौन सी एसिड, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ये तो होगा नहीं। मेथेनॉल, ये अल्कोहल हो गया, ये भी नहीं। तो ये फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करती है। फॉर्मस नाम चींटी का है। लैटिन भाषा में चींटी को क्या कहते हैं, फॉर्मस। तो चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देती है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। लहसुन में जो गंध पाया जाता है लहसुन में, वो किसकी वजह से, क्लोरो यौगिक की वजह से, सल्फर यौगिक, क्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसकी वजह से होता है, तो सल्फर यौगिक की वजह से। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लहसुन में जो अभिलाक्षणिक गंध पाया जाता है वो सल्फर यौगिक की वजह से पाया जाता है। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है।
कहते हैं उस शराब त्रासदी आपने सुना होगा कई बार कि जहरीला शराब पीने से लोग मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन सा शराब है, उसमें क्या मिला होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या पेपर में बार बार पूछा जाता है किस तरह के शराब को पीने से लोग अंधे हो जाते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल, क्या पीने से? मिथाइल अल्कोहल। इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3OH। ये मिथाइल अल्कोहल है, इसी को पीने से क्या हो जाता है, लोग अंधे हो जाते हैं। तो डी आंसर आपका सही है। और ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से मिथाइल अल्कोहल आदमी की मौत भी हो जाती है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में किस तरह के रसायन, किस तरह के केमिकल का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट और बोरेक्स। तो फोटोग्राफी में जो यूज किया जाता है केमिकल वो है सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में रसायन के रूप में। तो बी आंसर आपका सही होगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। आयनिक विलयन का सुविलायक है क्योंकि, इसका आंसर आपको देना है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, इसमें घुल जाता है पानी में। क्यों घुल जाता है? तो उसका क्वथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्णन अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है और उसका कोई रंग नहीं होता। ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं। तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो सी आंसर आपका सही होगा। आयनिक लवण का सुविलायक होना पानी में, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है इसलिए होता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिरका किसका जलीय लवण है? सिरका किसका जलीय लवण है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका, सिरका जो हम खाते हैं पीते हैं वो किसका है? तो कहता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सी आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? निम्न लवणों में, सागरीय जल में, सागर जल में मतलब समुद्री जल में कौन सा लवण ज़्यादा पाया जाता है, किसकी लवणता अधिक है? ऑप्शन दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो समुद्र में किसकी लवणता अधिक होती है? तो आप सभी को पता है सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, NaCl, इसकी मात्रा ज़्यादा है, ये इसी की लवणता है ज़्यादा समुद्री जल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से क्या घुल जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। जल में आसानी से घुल जाता है, घुलनशील है कौन सा तत्व? तो नाइट्रोजन। तो बी आंसर आपका सही है, जल में आसानी से घुल जाता है नाइट्रोजन। तो बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का, भारी जल किसको कहते हैं? तो भारी जल एक प्रकार का वो मंदक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, शोषित करने के लिए। तो यहाँ पर ये मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ बच्चे गलती से इसको शीतलक लगा देते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन नहीं, भारी जल क्या है, मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? अब यहाँ पर कोलाइड दिया हुआ है, कोलाइड, तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन दूध, खून, आइसक्रीम और शहद। तो कोलाइड इसमें से कौन सा नहीं है? तो निश्चित रूप से खून इसमें से कोलाइड नहीं है। कोलाइड, खून क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, सस्पेंशन है उसमें, RBC, WBC ये सब प्लाज्मा में सस्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये कोलाइड नहीं है। ब्लड जो है वो कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो बी आंसर आपका सही होगा। कोलाइड कौन सा हो गया? दूध, आइसक्रीम, शहद ये सारे कोलाइड हैं, खून कोलाइड नहीं है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड,
साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। याद करना, इसे जम के याद करना, बार बार पढ़ना इसे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पनीर निम्न में से एक उदाहरण है। पनीर क्या है इसमें से? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इमल्सन, फोम, जेल, सोल। तो पनीर एक तरह का जेल है, तो बी सी आंसर इसका सही होगा। पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जेल है, तो सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? इसमें क्या गुला होता है कि पानी का क्या होता है? भारीपन होता है, पानी भारी होता है। क्यों, किसकी वजह से? इसमें कैल्शियम की मात्रा होने की वजह से ये भारी हो जाता है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सुख, ये मुख गोयका लिखना, सुख लिखा हुआ है मुख, जठर, शुद्रांत और बृहद्रांत। तो ये हो गया जठर का, याद रखना जठर पेट को कहते हैं, पेट यानी अमाशय जिसको बोल सकते हैं आप। तो बी आंसर आपका सही है। यहीं पे क्या होता है? HCl नाम का हार्मोन निकलता है, तो HCl नाम का अम्ल निकलता है यहाँ पे, तो ये जठर में। तो बी आंसर आपका सही होगा। शुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहद्रांत मतलब बड़ी आंत, मुख गोयका मतलब ओसोफोगस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर आपका जठर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से, ये कुछ कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। यहाँ पर निश्चित रूप से ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ए आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। SSC मेट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर आप लगाना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, तो ए आंसर आपका सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन का नाम आप ले सकते हैं, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज पूछा गया है, तो जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो क्वांटम संख्या कहाँ से आता है? अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से, चक्रण से। तो निश्चित रूप से ये कन्फिग्रेशन है, अभिविन्यास है, तो ए आंसर आपका सही होगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? अभिविन्यास से आता है, मतलब उसका कन्फिग्रेशन से आता है। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु। अब समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। आप इसमें पहचानिए, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यही है। परमाणु भार भिन्न हो और परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या समान हो, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें था परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ये गलत हो गया। तो परमाणु भार भिन्न हो मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो और परमाणु संख्या समान हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही होगा। तीसरे में कहता है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर आपका सही होगा। तो बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाला कोई रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? जिसका एटॉमिक नंबर 20 हो वो किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त 4 में, ध्यान रखना। तो आवर्त 4 याद रखना, तो 4 में रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है।
एक दिन हम समझा देंगे, पीरियोडिक टेबल का वीडियो लेकर के हम आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपको आवर्त किसको कहते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं, समूह किसको कहते हैं, ये सारा बता देंगे आपको। तो इसमें यहाँ पर आप समझ लो अभी ये आवर्त 4 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, कहते हैं प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाता है? ये निश्चित रूप से समस्थानिक ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने की वजह से क्या होगा, द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो समस्थानिक ही होगा। हमारा आंसर क्या होगा, आइसोटोप। कि पर प्रोटॉन की संख्या समान हो, उसी डिफिनेशन से निकलता है समस्थानिक में, वो यही कहते हैं हम कि परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अब द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान। तो प्रोटॉन समान हो और न्यूट्रॉन अलग अलग हो, इसका मतलब द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा, द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा और प्रोटॉन सेम हो, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये समस्थानिक होगा। तो ये आंसर हमारा सही है, इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं, ये आइसोटोप्स होगा। अगला है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो, जब फ्लो होता है तो आखिर क्या है, करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। करंट क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन थ्रो कंडक्टर, थ्रो कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन ही है। विद्युत धारा में प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ चलेंगे। धारा में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? लोहे में क्या मिलाते हैं, इस्पात बनता है, जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता, ताप घर्षण प्रतिरोधता होती है, मतलब प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस होती है। कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा है, तो यहाँ पर दिया हुआ एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकेल और टंगस्टन। तो लोहा में क्या मिलाते हैं, इस्पात बनता है, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे, क्रोमियम, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्ड की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, इसमें दिया नीला थोथा, पैरामैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड और पारा मरकरी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक, तो बी आंसर आपका सही होगा। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, पारामैग्नेटिक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में, तब तक आप इसे याद करें, जरूर इसे याद कर जाएं। पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद कर लें, ईमानदारी से अपनी तैयारी करें, आप निश्चित सफलता मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।